एक गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका एक दोस्त भी था। रामलाल एक दिन चाय पीने गया। अरे, तुम तो श्यामू के बेटे हो ना? बहुत बड़ी दुकान बना ली तुमने तो। अच्छा छोड़ो, 2 कप चाय बनाना दो मेरे लिए और मेरे दोस्त के लिए। अरे, आने में इतनी देर की लगा दी भाई। ये चाय वाला शक्कर लाने को गया, अभी आता ही होगा। अरे, तुम तो श्यामू के बेटे हो ना? कहाँ है तुम्हारे पिताजी? आजकल दिखाई नहीं देते। गांव में भी ज़्यादा घूमते फिरते नहीं है। दुकान भी अच्छी खासी बना ली तूने तो। चलो, अच्छी बात है। नहीं ताऊ जी, आजकल उनकी तबीयत खराब रहती है ना, इसलिए डॉक्टर ने उनको घूमने फिरने से मना किया है। इसलिए वो घर पे ही आराम करते हैं। अब से दुकान मैं ही संभालता हूँ। चलो बेटा, अब हम दोनों जाते हैं। चल भाई रामलाल, तेरा घर तो आ गया। अब मुझे बहुत दूर जाना है, ठीक है? तो आता हूँ फिर मैं। अभी जा और आराम कर। क्या जिंदगी है मेरी, अब सुबह की ही रोटी खानी पड़ेगी। सुबह का खाना भी इतना बुरा नहीं है, अच्छा ही बनाया था मैंने। स्वादिष्ट खाना है। फिर रामलाल खाना खा के सो गया। अचानक बादलों में से यमराज प्रकट हुए। यमराज और उसका दूत रामलाल को लेने को आए थे, क्योंकि रामलाल की उम्र हो चुकी थी और उसका मृत्यु भी आज ही के दिन का है। यमराज उसके घर के बाहर आ जाता है। अरे कौन है भाई इतनी रात को? दरवाजा पीट पीट के तोड़ने का इरादा है क्या? जाने कौन मर गया इतनी रात को। आता हूँ, रुको जरा। पर इतनी रात को कौन आ सकता है? क्या बात है? कहीं कोई सच में तो नहीं मर गया? कौन है आप लोग और क्या चाहिए इतनी रात को? मुझे इतनी रात को परेशान क्यों किया? अरे ओ पागल बुड्ढे, क्या दिखाई नहीं देता? मैं यमराज हूँ, यमराज। मैं तुझे लेने आया हूँ। एक दूंगा कान के नीचे। चल भाग यहाँ से। इतनी रात को परेशान करता है। यमराज हूँ, यमराज। कहाँ से यमराज है तू? मुझे क्रोध मत दिला टकले बुड्ढे, वरना मैं तुझे अभी उठा के ले जाऊंगा। सीधे से मेरे साथ चल। ये हड्डियों का ढांचा नहीं दिखाई दे रहा तुझे? अरे बाप रे बाप, मर गया। ये तो सच में यमराज है। क्षमा कीजिए यमराज जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मरने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी करो। क्या है तेरी अंतिम इच्छा? बता जल्दी। यमराज जी, मैं मरने से पहले मेरे दोस्त को मिलना चाहता हूँ। एक बार मिला दो। फिर वो रामलाल के दोस्त के घर पे जाते हैं। वो सीधे ही रामलाल के दोस्त के घर के अंदर चले गए। हरिया, ओ हरिया, उठ के देख तो सही कौन आया है। अरे रामलाल, तुम मेरे घर पे इतनी रात को? और ये दोनों कौन है? अजीब दिख रहे। ये तो यमराज के जैसे दिख रहे। अरे ओ बुड़बक, हम यमराज के जैसे नहीं दिख रहे, हम यमराज ही है। अरे बाप रे बाप, मरवा दिया। यहाँ इन्हें क्यों ले आया भाई? ओ रामलाल, ये क्या किया भाई तूने? जाने दो, ठीक है। अब यमराज जी आप आ ही गए तो थोड़ा खाना खा लीजिए। वाह, हमारे मुंह की बात सुन ली तूने। खाना परोस दो हमको, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। यमराज जी, आप खाना खाइए। हम बाहर से कुएं पर से आपके लिए पानी लाते हैं। घर में पानी नहीं है। फिर वो पानी के बहाने से यमराज को चकमा दे के भाग जाते हैं। अरे भाग रे भाग हरिया, आज है यमराज मुझे अपने साथ लेके ही जाएगा। भाग रे भाग। फिर वो भागते भागते एक गुफा में छुप जाते हैं। बाप रे रामलाल, हे यमराज तो तुझे साथ लेके ही जाएगा। आज रात भर इसी गुफा में छुप जाते हैं, सवेरा होते ही निकल जाएंगे यहाँ से। बहुत देर हो गई, अभी तक ये दोनों आए क्यों नहीं? ये पानी लेने को गए कि पूरा कुआं लेने को गए? कहीं ये दोनों भाग तो नहीं गए? चलो देख के आते हैं। फिर यमराज और उसका दूत उन दोनों को रात में ढूंढने को निकल
ये दोनों के दोनों कहाँ भाग गए? इन्हें जमीन निगल गई, आसमान खा गया, पता ही नहीं चल रहा इन दोनों का। चलो आगे जाके देखते हैं। चलो अब सूर्योदय होने लगा है। अब उसको ढूंढने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उसकी उम्र बढ़ गई। चलो अब अपने यमलोक वापस जाते हैं। रामलाल और हरिया ने यमराज को चकमा दे दिया। अगर तुम मेरे साथ ना होते हरिया तो मेरा क्या होता? तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, मेरे मित्र। अच्छा हुआ कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं गए।